उन्हें एक अरसे से देखता आ रहा था। देखता क्या, मैं तो उन्हें बचपन से जानता भी था, मगर बचपन में वे हमें भले आदमी नहीं लगते थे। इसका कारण हमारा बचपना ही था। वे थे महेसर के ताऊ। महेसर कौन? जी, महेसर को तो मैं नहीं जानता। शायद उस समय के बड़े बूढ़ों में से कोई महेसर को जानता हो तो अलग बात है। मोहल्ले के सभी लोग उन्हें सेठ जी भी कहते थे। महेसर के ताऊ मोहल्ले के बच्चों को अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वे गली में बैठे बैठे हमें गाहे बगाहे डांटते रहते थे। मैं यहाँ बतला दूं कि महेसर के ताऊ मोहल्ले की सबसे विशाल इमारत में रहते थे, जो कभी आलीशान हवेली रही होगी। उनके साथ उनकी दुबली पतली बुढ़िया पत्नी भी रहती थी। महेसर के ताऊ की खास आदत थी कि हर शाम वह कम से कम 40 से 50 पोस्ट कार्ड लिखते थे। लिखते तो वह मुंडी हिंदी में थे, मगर उन पर पता हिंदी में हम बच्चों में से किसी एक को पकड़कर लिखवाते थे। और खास बात ये कि शहर का नाम हमेशा अंग्रेजी में लिखवाते। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। हाँ सुरेश, तू आजा। मैं? हाँ तू ही आजा आजा, जल्दी आ, मेरे पते लिख के जाना। नहीं चुंगी, देहरादून शहर का नाम अंग्रेजी में लिखना। चाबड़ी बाजार, दिल्ली। दिल्ली भी अंग्रेजी में लिखना। अरे यार, मैं तो पते लिख के थक ही गया। यार मैं भी। हाँ यार, अगर अब हमें ताऊ दिखे ना, हम दूसरी गली से निकल जाएंगे। सही है आज यार। पता नहीं यार किसकी बारी आएगी पता लिखने की। अरे कहाँ भाग रहे हो सब? मेरे पते तो लिखते जाओ। बेटा सुरेश, तू आजा। मैं? हाँ तू ही आजा आजा आजा। अच्छा बेटा, बेटा ये पते लिखते हैं। पर ताऊ जी, आज मास्टर जी ने बहुत काम दिया। अरे मास्टर जी का काम भी हो जाएगा, पहले ताऊ का। आजा आजा, शाबाश। आजा, बैठ बैठ, शाबाश। ले लिख। और शहर का नाम अंग्रेजी में लिखी है, पता है ना? हाँ। तुम क्यों हमेशा बच्चों को डांटते रहते हो? लो पियो पानी। अरे तुम्हें ये डांटना लगता है? अरे ये तो मेरा प्यार है उनके लिए। पते लिखने के बहाने उनके साथ थोड़ा समय गुजार लेता हूँ, इसमें बुरा क्या है? अच्छा, अब समझी मैं। धीरे धीरे समय बीता। अब बच्चे गली में कम दिखते थे। शायद महेसर के ताऊ से बचने के लिए उन्होंने कोई और जगह तलाश ली थी। ताऊ अब अकेले अपने खटोले पर बैठे रहते। उनका बुढ़ापे से झुका हुआ शरीर, आंखों में एक अधूरी आस, जैसे किसी जवाब का इंतजार हो। कभी कभी कोई पुरानी चिट्ठी पढ़ते हुए वे खुद से बुदबुदाते। रामलाल का जवाब आए तो महीना हो गया और मोहन की चिट्ठी भी नहीं आई। उनकी कमजोर उंगलियां एक एक पत्र को उलटती पलटती, लेकिन हर जवाब नदारद था।
धीरे धीरे पोस्ट कार्ड लिखने की संख्या कम होती गई। पहले 50, फिर 30, 20, फिर 10 और फिर सिर्फ 1, 2। अरे ओ डाकिया बाबू। राम राम ताऊ। राम राम। ठीक है ताऊ? हाँ ठीक। देख मेरी कोई चिट्ठी आई? नहीं ताऊ, आज तेरी कोई चिट्ठी नहीं आई। देख तो ले। देख लेता हूँ ताऊ, चिट्ठी तेरी आती तो है नहीं। चलो फिर भी देख लेता हूँ अगर आई हो। नहीं ताऊ, आज भी तेरी कोई चिट्ठी नहीं आई। मैं पढ़ लिख कर बैंक में नौकरी लग गया तथा मेरी नियुक्ति घर से काफ़ी दूर एक शहर में हो गई। लगभग 10 साल बाद अपने शहर में तबादला होने पर वापस लौटा तो पाया कि ताई मर चुकी थी। ताऊ राम राम। मैं सुरेश आपकी चिट्ठियों पर पते लिखा करता था। मुझे पता चला कि ताऊ अब पोस्ट कार्ड भी नहीं लिखवाते थे। एक शाम पड़ोस के बच्चे ने घर आकर कहा कि मुझे महेसर के ताऊ बुला रहे हैं। जब मैं उनके घर पहुंचा तो ताऊ काफी बीमार नजर आए। वे एक पुराने मैले बिस्तर पर लेटे हुए थे और वहीं उनके सिरहाने कुछ पोस्ट कार्ड पड़े थे। ताऊ जी, आपने मुझे बुलाया? तुमने बचपन में मेरे बहुत से खतों पे पते लिखे। मेरे कुछ आखिरी खत तुझे और लिखने पड़ेंगे। सारे खत डायरी अपने साथ ही घर ले जा, आराम से लिख लेना। इस डायरी में खत का मजमून और पते सब लिखे हैं। मैं तो 2-4 दिन का मेहमान हूँ। मेरे मरने के बाद इनको डाक बम्बे में डाल देना। सुनो, सुनते हो? अरे सुनो, वो अपने महेसर के ताऊ है ना, वो गुजर गए। मैं होकर आता हूँ। ठीक है। सुनो, ताऊ की चिट्ठी है हमारे नाम। अच्छा। महेसर के ताऊ की आपको आखिरी राम राम। मैं अपनी जिंदगी के इतने साल आप लोगों के सहयोग और सहृदयता से ही बिता पाया। आप लोगों के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। मेरे अपने तो
इस पैसे की भाग दौड़ वाली जिंदगी में कब के पराये होकर मुझे भूल चुके हैं। मैं पिछले 40 सालों से अपने खतों के द्वारा उनसे जुड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा, एक कटी पतंग की तरह। लेकिन आप तो जानते हैं, इन 40 सालों में मुझसे कोई मिलने नहीं आया और मैं बिन बुलाए कहाँ जाता। मेरा अपना कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने चारों छोटे भाइयों को अपना बच्चा समझकर प्यार किया और उनकी परवरिश की। हमारे पुरखे बरसों पहले इस कस्बे में आए थे। पिताजी के मरने के बाद फिर मैं अपने दूर के रिश्तेदार के पास बंबई चला गया। वहां जाकर मेहनत की, अपना कारोबार जमाया, फिर पैसा आया, मगर इस पैसे ने हम भाइयों में प्यार की जगह नफरत की खाई खोद दी। सब भाई लड़ झगड़ कर अलग हो गए। फिर मेरा दिल बंबई में नहीं लगा और मैं वापस इस कस्बे में आ गया। यही सोचकर मैं बरसों तक खत लिखता रहा कि शायद उन्हें सद्बुद्धि आ जाए और फिर से हमारे पुराने अच्छे दिन वापस आ जाएं। मगर वो मुराद ही क्या जो पूरी हो जाए, तो मेरी मुराद भी पूरी ना हुई। अब मैं अपनी अधूरी मुराद लिए उस दुनिया बनाने वाले के पास जा रहा हूं। उससे पूछूंगा ये किस अपराध की सजा मुझे मिली है। हालांकि उसके न्याय पर मुझे कोई संदेह नहीं। उसे तो सब दयालु कहते हैं, वो अन्याय कैसे कर सकता है। पूछना तो महज इसलिए चाहता हूं कि अगर संभव हो सके तो अगले जन्म में ऐसी खता ना करूं। चाहे अनचाहे आपको मेरा दाह संस्कार तो करना ही पड़ेगा, मगर आपको अधिक कष्ट ना हो इसके लिए मैंने कफन, सामग्री, 7 मन लकड़ियां और दाह कर्म का दूसरा सामान साथ वाले कमरे में रख दिया है। मेरी कोई खास संपत्ति तो है नहीं, मात्र इस पुरखों की खंडर होती हवेली को छोड़कर जो बंटवारे के समय मेरे भाइयों ने मेरे नाम लिख दी थी। मैं चाहता हूं कि इस हवेली को तोड़ फोड़ कर यहाँ मोहल्ले के बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क बना दिया जाए, ताकि मैं उन बच्चों के कर्ज से ऋण हो सकूं जिन्होंने इतने साल मेरे खतों पर पते लिखे। हालांकि अब वे बड़े हो गए हैं, मगर कम से कम उनके बच्चे तो इस पार्क में खेलेंगे। उन बच्चों की निश्चल उन्मुक्त हंसी इस बरसों से सुनसान पड़ी हवेली की हवा में गूंजेगी। उनके नन्हे फूल से कोमल पांव की स्पर्श से शायद इस हवेली का अभिशाप दूर हो जाए।
आपका हरी राम गोरडवाला उर्फ महेश्वर का ताऊ। इस डायरी में खत का मजमून और पते सब लिखे हैं। अथ चिट्ठी श्री जोग लिखी हरिराम गोरडवाले की राम राम बाचना। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हरिराम गोरडवाले का देहांत आज तारीख रिक्त स्थान को हो गया है। चूंकि यहाँ मेरा कोई संबंधी वारिस नहीं है, अतः कह नहीं सकते कि मेरी रस्म क्रिया कौन करेगा, कब होगी या होगी भी कि नहीं। आप इसे महज एक सूचना समझें और इस बात का दुख न मनाएं। आपका दिवंगत हरिराम गोरडवाला। जब मैंने लिखना शुरू किया तो खत का मजमून खुद ब खुद कुछ यूं बदल गया। अथ चिट्ठी श्री जोग लिखी, आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य ताऊ जी श्री हरिराम गोरडवाले का देहांत आज तिथि 1 सितंबर सन 1978 को हो गया है। उनकी रस्म क्रिया 14 तारीख को दोपहर 12 से 1 बजे उनकी पुश्तैनी हवेली में होगी। सूचना देने वाला ताऊ का भतीजा सुरेश कुमार। भाई, मुंडन कर दो। सुरेश बाबू, उस तरह क्यों फिरवाना चाहते हो? महेश्वर के ताऊ नहीं, हम सबके प्यारे ताऊ। उनकी क्रिया में बैठना है, उनका श्राद्ध करना है।